अब देखिए पुतिन के खजाने के वो हथियार जो न्यूक तो नहीं है लेकिन उनकी तबाही एटम बम से कम नहीं है। ये ऐसे हथियार हैं जो रूस ने अब तक अपने हथियार डिपो से नहीं निकाले थे, लेकिन क्रेमलिन से मिल रहे संकेतों ने ये इशारा किया है कि अब पुतिन उन हथियारों को वॉर जोन में उतारने वाले हैं। रूस के ये हथियार जल थल नभ के साथ साथ पाताल तक तबाह करने की ताकत रखते हैं और इनका जवाब किसी के पास अभी तक तो नहीं है। रूस के जखीरे में ऐसे कौन कौन से हथियार हैं, जानिए हमारी अगली रिपोर्ट में। अब तक बारूदी बम फटे, अब क्या केमिकल बम फटेगा? अब तक ईरानी ड्रोन से वार, अब रूसी बाज करेगा शिकार। समंदर में नया रशियन किलर, यूक्रेन, नाटो, ईयू तक डर। अब एक एक करके रूस के उन विनाशक वेपन्स को देखिए जो एटम बम तो नहीं है लेकिन विध्वंस मचाने में एटम बम से कम भी नहीं है। दुश्मन के संपूर्ण विध्वंस की गारंटी पुतिन को देने वाले रूस के ये वो हथियार हैं जिनका इस्तेमाल यूक्रेन की जंग में अब तक नहीं हुआ था, लेकिन अब पुतिन के ऑर्डर के बाद इन्हें रूसी हथियार डिपो से बाहर निकाल लिया गया है। यूक्रेन, नाटो देश और पूरा यूरोपीय यूनियन डरा हुआ है क्योंकि अब रूसी डिफेंस ने अटैक के लिए Su-57 जैसा फाइटर जेट निकाल लिया है। सिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस एडमिरल गोर्शकोव फ्रिगेट भी ब्लू बैटल ग्राउंड में उतर चुका है। रूस यूक्रेन में अब लोगों को तड़पा तड़पा कर मारने वाले बायोलॉजिकल और केमिकल हथियारों की भी एंट्री हो सकती है। इसलिए अब एक एक करके सरप्राइज एलिमेंट से लैस पुतिन के इन महाविनाशक हथियारों की पावर जानिए। सबसे पहले बात रूस के अत्याधुनिक Su-57 फाइटर जेट की। सुखोई Su-57 फैलन रूस का पहला स्ट्रेल्थ एयरक्राफ्ट है। ये रूस का सबसे नया और सबसे ताकतवर फाइटर जेट है। अभी रूस के पास सिर्फ 5 Su-57 फाइटर जेट्स हैं, लेकिन इस साल के आखिर तक रूस की सेना के पास कम से कम 71 सुखोई 57 फैलन होंगे। सर्वनाश के इस हथियार की मदद से रूस यूक्रेन पर भारी तबाही मचा सकता है। Su-57 फाइटर जेट्स को एक पायलट उड़ाता है। इसकी अधिकतम स्पीड है 2135 किलोमीटर प्रति घंटा। हैरानी की बात यह है कि यह सुपरसोनिक स्पीड में भी 1500 किलोमीटर तक उड़ सकता है, यानी ये दुनिया में तेज स्पीड से उड़कर सबसे देर तक डॉग फाइट कर सकता है। दुश्मन के इलाके में तेज गति से हमला इसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए Su-57 फाइटर जेट को असली वॉर के वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक फाइटर कहा जा रहा है। Su-57 फाइटर जेट की लंबाई है 65.11 फीट, जबकि विंग स्पैन 46 फीट और ऊंचाई 15 फीट से ज्यादा है। इसमें बेहतरीन एवियोनिक्स है, एंटी रडार टेक्निक और विध्वंसक हथियार हैं। इसके अंदर 30 mm की ऑटो कैनन लगी है, यानी दुश्मन के फाइटर जेट, टैंक या बख्तरबंद वाहन पर ताबड़तोड़ गोले बरसा सकती है। इसमें 12 हार्ड पॉइंट्स हैं, 6 अंदर और 6 बाहर। हवा से हवा में मार करने के लिए इसमें अत्याधुनिक R-77M, R-74M2 या HDL 810 मिसाइल लगा सकते हैं। लेकिन ये सारी ताकतें Su-57 फाइटर जेट को सबसे घातक नहीं बनाती। रूस का ये सबसे आधुनिक स्टेल्थ फाइटर जेट अधिकतम 66,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, यानी अधिकतम ऊंचाई से भी दुश्मन पर सीधा हमला। ये दुनिया के किसी भी फाइटर जेट की उड़ान के लिए अब तक की सबसे ज्यादा ऊंचाई है।
इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद फाइटर जेट को आसानी से लोकेट कर पाना मुश्किल है। एंटी रेडिएशन, गाइडेड, अनगाइडेड, क्लस्टर बम, एंटी टैंक बम और एक्टिव होमिंग बम, कुल मिलाकर Su-57 फाइटर जेट में हर वो हथियार फिट किया जा सकता है जो दुश्मन के इलाके में घुसकर संपूर्ण विनाश के लिए काफी है। यूक्रेन और नाटो के देश डरे हुए हैं क्योंकि रूसी सेना ने अपने 5 Su-57 फाइटर जेट्स बाहर निकाल लिए हैं। ये तो बात हुई रूस के सबसे घातक फाइटर जेट्स की, लेकिन अब ब्लू बैटल की तैयारी देखिए। अप्रैल 2024 में रूस का गौरव कहा जाने वाला मिसाइल क्रूजर मॉस्कवा ब्लैक सी में समा गया। पिछले 40 सालों के दौरान दुनिया के किसी भी नौसैनिक जहाज को हुआ ये सबसे बड़ा नुकसान था, लेकिन इस झटके ने पुतिन को और आक्रामक बना दिया। पुतिन ने अब ब्लू बैटल के वो हथियार निकाल लिए हैं जो अब तक छिपे हुए थे। पुतिन ने अटलांटिक महासागर में रूस के एडमिरल ऑफ द फ्लीट ऑफ द सोवियत यूनियन गोर्शकोव ब्रिगेड को उतारकर रणनीतिक रूप से यह संकेत दे दिए कि वो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में अब कोई रहम नहीं करेंगे। अंटार्कटिक में अपनी तैनाती से पहले एडमिरल गोर्शकोव को रूस की सबसे आधुनिक मिसाइलों, एयर डिफेंस सिस्टम, टॉर्पीडो, तोपखानों और कैलिबर कॉम्प्लेक्स से लैस किया गया, लेकिन दुश्मनों में भय है क्योंकि एडमिरल गोर्शकोव ब्रिगेड की असली ताकत है हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन, और दुनिया के किसी भी देश के पास इस मिसाइल का कोई जवाब नहीं है। रूस ब्लू बैटल का बादशाह है। रूस जैसी सबमरीन दुनिया के किसी देश के पास नहीं। रूस की नई न्यूक्लियर सबमरीन से लॉन्च होकर समंदर में रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन जैसे हथियारों का जवाब किसी के पास नहीं है। इस प्रोजेक्ट में रूसी नेवी को न्यूक्लियर एनर्जी के मामले में ऐसी असीमित रेंज मिलने जा रही है जो सबमरीन के मामले में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। यानी रूस के पास इंसानी नस्ल को बर्बाद करने का हर हथियार मौजूद है। और नेटो की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें या फिर बात कर लें यूरोपीय देशों की, इनके भीतर इस बात को लेकर डर है कि अगर इस तरह के हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर क्या स्थितियां बनेंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा डर इन देशों को केमिकल और बायो वेपन से है, क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल युद्ध में होता है तो उन्हें कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होगा। युद्ध के दौरान रूस पर यूक्रेन के खिलाफ वैक्यूम बम यानी थर्मोबैरिक हथियारों के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है, लेकिन रूस के पास इससे भी घातक कई केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन हैं। रूस के पास सरीन, सोमन, ताबुन, साइक्लोसरीन और VX जैसे नर्व एजेंट्स हैं। रूस के पास क्षमता है कि यूक्रेन जितने बड़े देश में नर्व एजेंट्स को वो लिक्विड, एरोसॉल, भाप या धूल में मिलाकर हमला कर सकते हैं। रूस ने वैसे तो 2017 में ही अपने केमिकल हथियारों को पूरी तरह से नष्ट करने का दावा किया था, लेकिन मॉस्को में नर्व गैसेस और दूसरे केमिकल वेपन के इस्तेमाल की बात का दावा हुआ है। और इस दरमियान ये कहा जा रहा है कि नर्व गैस सबसे घातक हथियार इस वक्त रूस के पास मौजूद है और कुछ ही सेकंड में वो सब कुछ तबाह करने की क्षमता रखता है। यानी कि कुछ ही पलों में वो पूरे के पूरे शहर को कब्रिस्तान बना सकता है। 2018 में रूसी खुफिया एजेंसी के पूर्व जासूस सर्गेई स्क्रिपल को उनकी बेटी के साथ नर्व एजेंट नोविचोक जहर दिया गया था। अगस्त 2020 में पुतिन के प्रमुख विरोधी एलेक्सी नवेल्नी को नोविचोक जहर दिया गया, जिसमें बहुत मुश्किल से उनकी जान बची। अक्टूबर 2002 में 40 चेचन्य आतंकियों ने मॉस्को के एक थिएटर को हाईजैक कर लिया। तब थिएटर में जहरीली गैस छोड़ी गई, जिसमें 40 आतंकियों के साथ 130 बंधक भी मारे गए। हालांकि जिनेवा प्रोटोकॉल के मुताबिक केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन्स के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है, लेकिन जब जंग करो या मरो की हो तो कितने कानून माने जाएंगे ये कहना मुश्किल है।